क्या समस्या है जो आप लोग बाहर निकले हुए हैं? बाहर निकले हैं, हमारा लड़का ऑटो चलाता था, हम रेडी लगाते थे कपड़े के छोटा मोटा, वो भी हमारे दोनों बंद हो गए। हमारे 7 परिवार हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, बहू है, हम दोनों मियाँ बीवी है। अब खाने के लिए हम लोग के कुछ है ही नहीं, दो चार पैसा था, उसको खरीद के खा पी लिए। अब हम सरकार जिस तरह से आप लोगों के जो चीज़ रेड क्रॉस हो गया और भी संस्थाएं हैं जो समय समय पे गली गली हर जगह पे जाके उनको खाने पीने की सूखा राशन हो गया या लंगर के माध्यम से कुछ भी आपको व्यवस्था कराई जा रही है, तो फिर आपको नहीं मिल रहा क्या? हमारे कुछ नहीं मिला है। यहाँ का जो पार्षद है, मौजूदा पार्षद जो है, उन्होंने आपके सुध लेने वो तो कभी पूछने भी नहीं आए कि तुम लोग कैसे मर रहे हो, जी रहे हो। अब खाने के तो छोड़िए, किराया यहाँ चल रहा है, किराया कहाँ से? क्या उनके पास आपने कभी उनके पास गुहार लगाई कि हमें कुछ राशन? हाँ, 2-3 बार गए, तालो ही लगो बिनता है। जो राशन विभाग का डीलर होता है, जो यहाँ डिपो होल्डर होता है, कभी उसके पास गए आप? दिनों में आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? हमें 1 रुपया की मदद नहीं मिली है। हाँ, जो मोदी ने 500 रुपया भेजे वो जरूर हमने निकाले हैं। अच्छा, खाते में 500 रुपया आ चुका है? हाँ, आ चुके हैं। जो यहाँ के पार्षद विधायक इन्होंने कुछ नहीं नहीं। अरे मर भी जाएंगे तो भी कोई सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए कि अलग अलग सामाजिक संस्थाएं जो आके लोगों तक पहुँचा रही है, अपने गाड़ी से खाना बनाया, रॉ मटेरियल दे रही है कि आप खाना बना सकते हो, आटा चावल मिल रहा है, नहीं मिला सर? कुछ भी नहीं मिलो भैया, हमें आज तक कुछ नहीं मिलो है। टोटल जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सरकार पे, व्यवस्था पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह से समाज, किस तरह से लोग अपनी मजबूरियों को लेकर एक दूसरे से साझा करते नजर आ रहे हैं। बात यह है जो यहाँ गरीबी पना या गरीब रेखा के नीचे हैं, एक तो इनको किसी भी चीज़ का यहाँ पता नहीं है, दूसरा रह गए यहाँ MLA विधायक जो भी हैं, इनका कारिंदा या कारोबारी जो भी है यहाँ गली में जाए या इनका कोई भी ढूंढने वाला माई बाप नहीं है। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, बच्चे वाले, हमारा विधायक कहाँ है, हमारी कौन सुनेगा, वो इनको पता नहीं है। और दूसरी बात रही, अब जैसे इलेक्शन के टाइम में घर घर जाते हैं नेता लोग, समस्या रखते हैं, यानी इलेक्शन जब आता है तो नेता विधायक घर घर जाके वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब इस दुख की घड़ी में, इस बीमारी महामारी में वो आपको नदारत दिखाई नहीं दे रहे। इस मुश्किल की घड़ी में कोई भी नहीं आ रहा सर। और दूसरी बात ये रह गई, जैसे राशन पानी का भी हो रहा है, अब राशन पानी का हमारे विधायक जी चाहते तो आपने एक जगह को ठिकाने पे बता देते कि आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अभी उदाहरण के लिए गैस के लिए हमको चाहिए तो हमारे विधायक जी के यहाँ सिलेंडर आता है और पूरी कॉलोनी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है। समाजिक समस्या होगी, लेकिन बात की जाए कि आपकी निजी समस्या इस तरह की, जिस तरह से 30 दिन से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर, तो आपकी क्या समस्या है? मेरी तो सर, अब वैसे तो अब मेरे बच्चे कर रहे हैं, अब जाने को ड्यूटी पारी नहीं मिल रहा है, घर में बैठे बैठे अब जेब का भी समाप्त हो रहा है जितना था, और उस वजह से दिन रात टेंशन हो रही है, दिन रात टेंशन हो रही है, अब जैसे तैसे बढ़ रहा है। अब प्रशासन के द्वारा इसके लिए एक बहुत बढ़िया इसकी रूपरेखा तैयार की गई है कि प्रशासन के द्वारा जिला फरीदाबाद के अंदर 40 वार्ड हैं और प्रशासन के द्वारा सभी के सभी वार्ड के अंदर एक स्टेट ऑफिसर जो है, सेक्टर ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है, और जो कि वहाँ के काउंसलर के साथ मिलके और वहाँ के अंदर कितनी डिस्ट्रेस जनता है, जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और आज या कल, आज आई थिंक आज के अंदर ही ये पूरा का पूरा डाटा निकल के आ जाएगा कि वहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन की और राशन की ज़रूरत है। उसके अलावा प्रशासन के द्वारा सेक्टर 15 गुरुद्वारे के अंदर राधा स्वामी सत्संग भवन के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर खाना बनाया जा रहा है, जो कि हमारी NGO सारे के सारे मिलके उसके ऊपर कार्य कर रही हैं, और वो सारा का सारा खाना जो है वो वार्ड वाइज पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा जो प्राइवेट NGOs हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रही हैं और लोगों के अंदर खाना बांट रही हैं। राशन पैकेट का वितरण मैं समझता हूं कि 1 आध दिन के अंदर जैसे ही ये रिपोर्ट पूरी बन जाती है, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये राशन का वितरण जो है वहाँ के जो लोकल जितने पार्षद हैं या लोकल जितने भी नेता हैं या और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको साथ लेते हुए ये वितरण जल्द ही 1 आध दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूँगा कि राशन वितरण अगर होता है तो जो क्षेत्र में लोग हैं, कितना राशन कितने लोगों को मिलेगा, राशन में क्या क्या होगा?
राशन में जो रेड क्रॉस के द्वारा पैकेट बनाया जा रहा है उसके अंदर 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल हैं, 1 किलो दाल है, 1 तेल की शीशी है और 1 किलो नमक है। ये हम सभी को मुहैया कराएंगे जो कि 5 लोगों के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। जिन लोगों तक जो प्रशासन अगर नहीं पहुंच पाता या काउंसलर के पास उसकी सूचना नहीं होती, वो लोग किस तरह से संपर्क कर सकते हैं रेड क्रॉस को और अपने आप राशन उन तक पहुंच? नहीं, हमारी अपील सभी लोगों से है, बल्कि ये हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस वार्ड के अंदर आता है छूटना नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि मुझे राशन की ज़रूरत है या मुझे फूड पैकेट्स की ज़रूरत है, तो वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर आए हुए सेक्टर ऑफिसर्स और काउंसलर्स के साथ वार्तालाप कर सकता है और उन्हें अपने नाम लिखवा सकता है, दर्ज करवा सकता है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है सरकार या प्रशासन? जी, इसके अंदर 222-1000 हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। इसके ऊपर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इसके ऊपर कॉल करके बता सकता है। धीरज नगर, संतोष नगर, अजय नगर में जिस तरह से लोग कहते हैं कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, 30 दिन से लगातार अपने पैसे से खाना खा रहे हैं, कि क्या कहाँ तक सच कहते हैं? देखिए, जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे से ही खाना खाएगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए सरकार बैठी है। जिसको तनख्वाह मिल रही है वो खरीदना पड़ेगा, जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही उसको सरकार देगी, सरकार नहीं देगी तो हम जनप्रतिनिधि हम देंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी, वरिष्ठ कुमार देवेंद्र चौधरी का कहना है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और हमारे पास पर्याप्त राशन उनको देने के लिए। नहीं, लगातार जिस तरह सामाजिक संस्थाएं से लेके और सरकार की तरफ डीसी साहब भी रेड क्रॉस के माध्यम से और भी संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर तक खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है, फिर भी जनता इस तरह की आरोप क्यों लगा रही है प्रशासन और मौजूदा सरकार पे, और यहाँ पार्षदों पे भी आरोप लगते आ रहे हैं कि वो राशन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, जो डिपो होल्डर है वो भी राशन नहीं दे रहे। क्या सच्चाई है? देखिए, सरकार ने पहली बार इस महामारी में डिपो होल्डरों को 3 महीने का राशन फ्री में दिया है और उनको आदेश दिए हैं कि 3 महीने तक आप किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे और डिपो पे राशन बट रहा है। और जिनको पास डिपो का राशन कार्ड नहीं है उनको रेड क्रॉस के माध्यम से भी रेड क्रॉस भेज रहा है। और जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए हम बैठे हैं, माननीय मंत्री हमारे सांसद जी बैठे हैं, हमसे संपर्क करें, हम उनको राशन देंगे। और मेरे पास सूची भी, मैंने जैसे आपको बताया कि 7800 परिवारों को अभी तक हम 1 महीने का राशन दे चुके हैं, जिसकी कीमत में अगर आऊँ तो तकरीबन 35-40 लाख रुपये होती है जो इस वार्ड में दिया गया है। और मैं ही नहीं, अनेक सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ राशन दे रही हैं। तकरीबन 400 पैकेट खाने के रेड क्रॉस बांट रहा है जो मेरी नॉलेज में है। 600 पैकेट हम बांट रहे हैं खाने के। उसके अलावा हर परिवार को सूखा राशन जो हमें लग रहा है जरूरत है उसको दिया जा रहा है। 7800 परिवारों को सूखा राशन दिया जा चुका है 26 नंबर वार्ड में। ये मेरे पास सूची है, रिकॉर्ड है इस बात का। जिस तरह से रेड क्रॉस ने एक लिस्ट जारी किया कि 40 वार्ड के जो पार्षद जो उनका काउंसलर हैं उनको हमने लिस्ट दिए हैं और उनके हिसाब से जो लिस्ट आएगी इस पर साइन होगा, सिग्नेचर होगा, उन्हीं को हम राशन मुहैया कराएंगे। तो क्या ऐसा लिस्ट आपके पास आई और आपको राशन मुहैया कराया गया? जो कच्चे राशन जो दिए जा रहे थे जिसमें 5 किलो आटा था, चावल था, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ों को उन्होंने लिस्ट जारी किया था, तो क्या आप तक पहुँचा जो जनता तो आप दिए हों या ऐसे? देखिए, रेड क्रॉस ने जो लिस्ट जारी की है वो रेड क्रॉस के माध्यम से बट रहे हैं। उसमें हमें तो कोई जानकारी ना हमें बुलाया गया है, ना हमारे हस्ताक्षर कहीं मांगे गए हैं, ना लिस्ट हमें कराई गई है। लेकिन हाँ, मेरी जानकारी में जरूर रेड क्रॉस डायरेक्ट जरूर लोगों को राशन दे रहा है। तकरीबन मेरे वार्ड में उन्होंने 938 लोगों की लिस्ट भेजी है जिनको राशन दे रहा है। अच्छा, आपके वार्ड में एक और समस्या आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं वो केवल सरकार ने बोला था कि उनको किराया 1 महीने का माफ़ होगा, सरकार के जो दिशा निर्देश था, तो वो लोग उनको धमका रहे हैं, मार रहे हैं कि भाई किराया देना पड़ेगा, कहीं से दो, नहीं तो तुम्हें ये करेंगे। तो ये कहाँ तक ये सही है? देखिए, सरकार ने केवल लेबर क्लास का किराया माफ़ किया था और एक मानवीय आधार पर लोगों से अपील की थी कि जिन लोगों को किराया देने में तकलीफ़ हो रही है आप उनको किराया माफ़ कर दें। यदि कोई उनको डरा धमका रहा है तो तकरीबन उनको निश्चित तौर पर 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए, पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। सरकार उनके साथ खड़ी है, किसी को डराने धमकाने नहीं दिया जाएगा, मजबूरी का फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। उन मकान मालिकों के लिए क्या संदेश देंगे कि जो मकान मालिक इस तरह के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आज जिसे कोरोना वायरस महामारी के दौर में उन लोगों के पास पैसे जिनके पास नहीं हो, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो अपने किराएदारों को इस तरह से बिहेव करें? देखिए, मानवता के आधार पर तो मैं कहूँगा कि उनसे किराया ना लिया जाए, लेकिन फिर भी कोई उनकी अगर ज़रूरी है तो उनको ब्लैकमेल ना कराए। जब उन पर हो दे दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने सख्ती से कहा है अगर वो तंग करेंगे किराएदार को तो किराएदार पुलिस को संपर्क कर सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। अच्छा, आपने भी कई बार लोगों तक पहुंच के राशन बांटे, जो चीज़ें कई बार मीडिया में नहीं आई और आपने उस चीज़ों को बांटा, कम से कम 7800 या कितने लोगों का बता रहे थे, तो उसके बारे में आपने कभी मीडिया पे क्यों नहीं आया? देखो, मीडिया पे इसलिए नहीं कहा है क्योंकि हमें एक बहुत जगह से अपील आई थी कि आप किसी का फ़ोटो सार्वजनिक मत करो। मेरे पास वीडियोस भी हैं, इसलिए हमने पहले शुरू में जो हमारे पास सामान आया मैंने ख़रीदा उसका मैंने वीडियो सार्वजनिक जरूर किया कि इतना सामान मैं बांट रहा हूँ।
लेकिन मैंने किसी व्यक्ति का फोटो सार्वजनिक नहीं करा। लगभग अपने क्षेत्र में कितने लोगों तक आपने राशन मुहैया कराया? हर तरह से सुविधा जो उनको देना है, मुहैया कराना था, क्या क्या करवाया, कब तक कितना करवाया आपने? मैंने बताया ना 7800 परिवारों को अब तक कराया जा चुका है, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती, नमक, मिर्च, मसाला और 1 लीटर सरसों का तेल। ये निरंतर प्रक्रिया चलती जा रही है। निरंतर जब तक लॉकडाउन रहेगा ये प्रक्रिया चालू रहेगी।